नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं सोमवार को यानी 17 सितंबर को मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है। हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट होगा, हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फ्राइडे का मूवमेंट बता देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे कैसे किया है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हुई है वो हुई थी 46,231। यहाँ पे हाई जो बना है, हाई बना है 46,310 का, 46,310। यहाँ पे जो लो था 46,229, और जो ओपनिंग दी थी वो दी थी 46,122। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि 40,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट क्या है 40,000 और 231 के बीच में ही मूवमेंट करती रही। तो अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज में, तो अगर आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, एक ट्रेन लाइन बनी है, बढ़िया ट्रेन लाइन बनी है, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बना है 46,231 का। ये मत देखिए कि आपने यहाँ पे क्लोजिंग देना, नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ये वाली पे ध्यान देना। तो 46,231 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है। अगर मार्केट यहाँ पे इसी डायरेक्शन में 46,154 के आसपास आके ओपन होती है, तो हमें 46,231 का वेट करना होगा कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको ब्रेक देगी या नहीं देगी। अगर इसी ट्रेंड लाइन के नीचे मूवमेंट करना शुरू करती है तो फिर यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ट्रेन लाइन बन रही है नीचे की तरफ, अगर आप देख रहे हैं। तो क्योंकि मार्केट नेगेटिव में थी, यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट हुई लास्ट मोमेंट में, लास्ट आधा घंटे में। तो यहाँ पे हमारा जो प्लान होगा वो प्लान एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार ये ट्रेन लाइन दोबारा लगा लेता हूँ। देखिए, अगर फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहले तो ये जो ट्रेन लाइन है, अगर इस ट्रेन लाइन के अंदर आ जाती है और ऊपर की तरफ शुरू करेगी, तो फिर हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते, क्योंकि 43,310 310 का हाई लगा है। जब तक 46,310 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं हो सकते, और ये टेल लाइन ऐसे ही जा सकते हैं और यहाँ पे एक ट्रिंगल बन सकता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं ऑलरेडी बन रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसे ही इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करती गई कल, तो यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत बढ़िया देखने के लिए मिल सकता है। जिस साइड में जाएगी उस साइड में एंट्री हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर नीचे की तरफ आती है, अगर सपोज करो कि इस ट्रेन लाइन के नीचे ही शुरू कर देती है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड होती है और फिर नीचे की तरफ निकलना शुरू करती है, तो हम यहाँ पे हल्का सा प्रोजेक्शन बने नीचे की तरफ चले, तब यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। अगर पहली कैंडल निगेटिव बनी और नीचे की तरफ जाना शुरू किया, तो मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कौन से लेवल्स होंगे। 9 बजे मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा और 9:05 तक मैं आपको यहाँ पे लेवल्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे यही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में ये, तो यहाँ पे जो ये लेवल्स हमें बता रहा है, चार्ट जो बता रहा है, तो एक तो ये देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं मार्केट क्या कर रहा है ना, डबल टॉप भी बना रहा है, एम पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर यही सिचुएशन बनती है और नीचे की तरफ निकलती है, तो हमारा टारगेट बहुत बढ़िया नीचे की तरफ मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं अगर मार्केट यहाँ पे बुलिश होती है या गैप अप ओपन हो जाती है। सपोज करो यहाँ पे 46,400 के आसपास, अगर 46,400 के आसपास जाके यहाँ पे गैप अप होती है ये लेवल, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा कि मार्केट में क्या है, पहली कैंडल क्या बोल रही है, पहली कैंडल बुलिश है या फिर बियरिश है। अगर बियरिश है तो 310 का वेट करना पड़ेगा कि 46,310 पे मार्केट आए और रिटेस्ट करे, ऊपर की तरफ निकले, फिर छोटा सा टारगेट हो जाएगा, तो यहाँ पे स्कैल्पिंग हो सकती है। तो ये प्लानिंग है गैप अप का। अगर ऊपर की तरफ निकल जाते हैं तो यहाँ पे फिर 46,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल है, ये ब्रेक हो
तो हमें वेट करना पड़ेगा 46,530, 46,560। तो ये लेवल अगर ब्रेक होते हैं और फिर वहां पे हल्का सा प्रोजेक्शन बने, ऊपर की तरफ निकले, तब हम यहाँ पे जाके अच्छे खासे बुलिश हो सकते हैं। और बाकी लेवल्स मैं आपको बता ही दूंगा। ये तो था हमारा गैप अप का। अगर गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन सपोज करो कि इस लेवल में हो जाती है, सपोज करो कि यहाँ पे 46,000 के लेवल के आसपास ही जाके मार्केट ओपन हो जाती है, इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे जाके मार्केट गैप अप होगी, सॉरी गैप डाउन होगी। तो यहाँ पे हमें वेट करना होगा। एक तो देखो, एक तो ट्रेंड लाइन, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जाने की कोशिश करती है, पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, दूसरी पॉजिटिव बनती है, तो हल्की सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन तक के जाने का, कि भाई यहाँ पे आई, ऊपर की तरफ मार्केट जाना शुरू किया, तो हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं यहाँ पे 20-30 पॉइंट। फिर अगर प्राइजेक्शन बनता है, तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि डाटा और बैंक्स और हमारी ऑप्शन चेन, ठीक है, ओवाई क्या कह रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए हम यहाँ पे एंट्री लेंगे कि अब यहाँ पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो चार्ट देखेंगे, डाटा देखेंगे, और यहाँ पे बैंक्स देखेंगे कि हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ पे हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री लेंगे। हो सके यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल जाए, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, ट्रेन लाइन के पास जाके रिस्की बन जाएंगे हम। अगर मार्केट इस लेवल से नीचे की तरफ जाने शुरू करती है, तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन हो, नीचे की तरफ निकले, तब बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। तो ये तो बैंक निफ्टी का था। अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे निफ्टी का। चलिए निफ्टी का देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है और सेम 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम दिया। तो निफ्टी का एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसे मूवमेंट किया था। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 20,192 पे। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे हाई लगाया है 20,222, और यहाँ पे लो जो लगाया है 20,129। तो यहाँ पे जो, सॉरी, जो निफ्टी है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैनिक नहीं होगा। तो मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट हाई चलती है ना, तो यहाँ पे आके सोचते हैं कि मार्केट गिरेगी, है ना, तो यहाँ पे पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे फ्राइडे में क्या हुआ, मार्केट नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी, जबकि हमने यहाँ पे एंट्री लिया, प्रॉपर एंट्री लिया, लेकिन यहाँ तक जो प्रीमियम बढ़ना था उसके हिसाब से नहीं बढ़ा। यहाँ पे बिल्कुल हमें केवल 10 ही पॉइंट मिले, जबकि यहाँ पे मिलने चाहिए थे कम से कम 15-20 पॉइंट, लेकिन नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, यहाँ पे पैनिक नहीं होना। तो टोटल जो मूवमेंट हुआ था, टोटल मूवमेंट हुआ था 92.75 का, और मार्केट का जो क्लोजिंग है वो प्लस में 35.90, तो 36 पॉइंट का यहाँ पे अप है, मतलब मार्केट अपने ओपनिंग से क्लोजिंग थी। तो पिछले दिन भी यहाँ पे मार्केट ने माइनस में थी, पिछले दिन 24 पॉइंट माइनस में थी। तो यहाँ पे मार्केट ने, निफ्टी ने अपने हिसाब से अच्छा दिया, क्योंकि रेंज में भी फंसी रही और यहाँ पे मूवमेंट भी दिया, लेकिन प्रीमियम ठीक नहीं थे, बढ़ नहीं रहे थे उस हिसाब से। चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे, अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, देखिए ये इसमें भी एक ट्रेंड लाइन बनी है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनी है। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाती है, तो जो मार्केट ने हाई लगाया है 20,222 का, तो 20,222 के लेवल तक हमें वेट करना होगा। ये वेट करना होगा कि यहाँ तक आए, प्राइजेक्शन हो, फिर ऊपर की तरफ निकले, तब तो यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकलेगी तो फिर हम रेंज में फंस जाएंगे, फिर वो एक ट्रेंगल पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, तो नीचे की तरफ जाए, और ये वाला लेवल जो यहाँ पे बैंक निफ्टी का उस दिन का लो था 20,129 का,
20,129 के पास मार्केट आए और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बने, अगर ऊपर की तरफ जाए तो हम यहाँ तक वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और फिर प्राइजेक्शन हो, नीचे की तरफ मार्केट निकले। यहाँ पे भी हम निफ्टी का डाटा देखेंगे, निफ्टी के वेटेज देखेंगे, रिलायंस पे ध्यान रखेंगे कि हो क्या रहा है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे ओआई पे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन चेन को देख के चलेंगे कि यहाँ पे इस लेवल पे क्या हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर निफ्टी गैप अप होती है, सपोज करो गैप अप हो जाती है 20,300 के आसपास, 20,300 के लेवल पे चली जाती है मार्केट, यहाँ इस लेवल में, और मार्केट का पहला कैंडल अगर नेगेटिव बनता है तो जो यहाँ पे हाई बना था 20,222 का, तो यहाँ तक मार्केट को आने देना है। अगर यहाँ तक आती है फिर ऊपर की तरफ निकलती है या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या यहाँ पे आगे कंसोलिडेटेड होती है, मतलब कुछ भी होता है, और हमें लगेगा कि लगना नहीं है, मतलब जो चार्ट बताएगा, अगर यहाँ पे चार्ट बताएगा कि ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे प्राइजेक्शन हो, ऊपर की तरफ निकले, तब हम यहाँ पे बुलिश होंगे। अगर ये ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ पे हल्का सा प्राइजेक्शन हो, नीचे की तरफ बने, तब हम यहाँ पे नीचे की तरफ जा सकते हैं, तब हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ पहली कैंडल पॉजिटिव बनी और दूसरी कैंडल पॉजिटिव बनती है, तीसरी कैंडल भी पॉजिटिव बन जाती है, ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। हम वेट करेंगे कि जो लो है पहली 5 मिनट की कैंडल का उस तक तो आए, यहाँ पे आगे प्राइजेक्शन हो, ऊपर की तरफ निकले, तब हम एंट्री ले। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर यहाँ पे हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे जो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल है वो 9 बजे ऑनलाइन आ जाऊंगा और 9:05 तक मैं आपको सारे लेवल्स बता दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दूंगा और यहाँ पे टेन लाइन भी बता दूंगा, तो आप बनिए मेरे साथ आगे। चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन को पक्का क्लिक कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन किया और यहाँ पे 21 सितंबर की एक्सपायरी है। चलिए देखते हैं, अभी क्लोजिंग पे आ जाते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना है, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट साइड देखते हैं कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट कौन से होंगे। यहाँ पे है 20,100 का इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे 1,39,000 OI है, और यहाँ पे जो वॉल्यूम है 20,200 पे। अगर वॉल्यूम 20,200 पे ज्यादा है और यहाँ पे आपका OI ज्यादा है, लेकिन उसके बाद में इसके बाद में अगर आप देखो कि सबसे ज्यादा कहाँ है 20,100 पे ही OI है। अगर ये OI शिफ्टिंग हो गई 20,100 पे, या फिर ये OI शिफ्टिंग होने शुरू हो गई 20,200 पे, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने की चांस बन सकते हैं। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट 20,200 सपोर्ट, दूसरा 20,100, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी काफी सारी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 20,200 पे वॉल्यूम ज्यादा है तो हम वॉल्यूम को पकड़ेंगे, दूसरा 20,100 पे OI ज्यादा है तो हम इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ पे 20,200 का पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट हमारा ये वाला हो जाएगा। अभी हम आ जाते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा 20,300 पे OI है, और यहाँ पे अगर देखोगे वॉल्यूम भी काफी है। तो पहला ही रेजिस्टेंस कौन सा हो गया हमारा 20,300 का, 20,300 का। उसके बाद में दूसरा यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 78,000, तो दूसरा किस पे होगा 20,400। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 20,200 ब्रेक होता है तो 20,400 पे जाके मार्केट रुक सकती है, ये शिफ्टिंग होगा यहाँ पे। अगर ये बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, तो मार्केट यहाँ पे आके रुक सकती है। तो 20,400 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बैठ जाएगा, 20,300 का इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल लेते हैं 20 सितंबर की। ओके,
देखिए अभी यहाँ पे ओआई सबसे ज्यादा कहाँ है, 46,000 के लेवल, 46,000 के लिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला सपोर्ट, इम्पोर्टेंट सपोर्ट 46,000। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी ज्यादा है, तो 46,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे 45,980 के नीचे मार्केट निकलेगी तो बढ़िया मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं आप, उसके बाद में 46,200, 46,200 पे हुआ ही है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी है दोनों पे, दोनों स्ट्राइक प्राइस पे 46,100 और 46,200 पे। तो पहला सपोर्ट 46,000 का, दूसरा सपोर्ट, सॉरी, पहला सपोर्ट 46,200 और दूसरा सपोर्ट 46,000 का। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 46,200 का ब्रेक होता है तो मार्केट 40,000 तक जाएगी। अभी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। पहला 46,500, ये देखिए 2,18,000। मैं आपको बताया था कि 46,500 का एक साइकोलॉजिक लेवल है, और यहाँ पे आपको ओआई भी ज्यादा मिलेगी। और उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी है, लेकिन 46,300 पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो यहाँ पे दोनों ज्यादा है इस लेवल के ऊपर। तो 46,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उससे पहले 46,300 टूटे, उसके बाद में 46,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 46,500 और सपोर्ट आपका 46,000 का, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी इनमें घटता है या बढ़ता है, जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेगा, मैं आपको सवेरे बता दूंगा मार्केट शुरू होने से पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।